बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, इसे कहते हैं मुंह तोड़ जवाब देना। दोस्तों, अफगान तालिबान की मुज़ाकराती टीम के सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी ने दुनिया की सुपर पावर अमेरिका के सदर की गुफ्तगू के दौरान कॉल काट कर शट अप कॉल दे दी। आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से अफगान तालिबान की मुज़ाकराती टीम के सरबराह ने डोनाल्ड ट्रंप की कॉल काट दी है? अमेरिका को मिर्चें लग गई, अफगान हुकूमत परेशानी का शिकार। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, अभी एक बड़ी ही अहम पेशरफ वो ये सामने आई है कि अफगानिस्तान तालिबान की मुज़ाकराती टीम के सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर ने इंकशाफ किया है कि दुनिया की सुपर पावर अमेरिका के सदर ने उनसे टेलीफोन पर तवील गुफ्तगू की है और ट्रंप ने इतनी तवील गुफ्तगू शुरू कर दी कि मुझे उलझन होने लगी और मैंने 35 मिनट बाद अमेरिकी सदर की कॉल काट दी। क्वेटा में अफगान मुहाजिरीन को तालीम देने वाले मदरसे में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए मुल्ला अब्दुल गनी की सरबराही में पाकिस्तान के दौरे पर है और उन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान के अंदर उस वक्त तक मुज़ाकरात नहीं करेंगे जब तक अफगानिस्तान की फिजाई हुदूद अमरीकियों और इत्तहादियों के कब्जे में है। उन्होंने कहा कि कल तक जो हमें हकीर समझते थे, आज वो हमारे वफूद का खड़े होकर इस्तकबाल करते हैं। मुल्ला ब्रदर ने कहा कि ये जिहाद की बरकत है। दुश्मन हमें 20 साल में पूरी दुनिया की ताकत लगाकर भी ज़ेर नहीं कर सका। आज वो हमारे साथ मुज़ाकरात पर मजबूर है। दूसरी जानिब ये भी इंकशाफ सामने आया है कि अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ ने 4000 स्कूल, कॉलेजेस और 2 सिविल हॉस्पिटल खोलने के लिए अफगान तालिबान से बराह रास्त मुआहदा किया है, जिसके तहत अफगानिस्तान में यूनिसेफ और तालिबान मिलकर स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल कायम करेंगे। उस मुआहदे में मौजूद अफगान हुकूमत का कहीं जिक्र नहीं है। दोस्तों, मुआहदे में इस अमल को जारी रखने के अज़्म का इजहार करते हुए कहा गया कि मुस्तकबिल में यूनिसेफ तालिबान के साथ मिलकर मजीद तालीमी इदारे, हॉस्पिटल और सेहत के मराकज कायम करने का इरादा रखते हैं। दोस्तों, इसी तरह एक मुआहदा आलमी इदारा सेहत ने बराह रास्त अफगान तालिबान के साथ किया है। इस मुआहदे में भी अशरफ गनी हुकूमत का कहीं जिक्र नहीं है। दोस्तों, अफगानिस्तान के उमूर पर गहरी नजर रखने वाले लोग जानते हैं कि 2001 में जब जंग शुरू हुई थी, उस वक्त से ये बात होती रही कि ये मामलात जंग के जरिए हल नहीं हो सकते, इसलिए मुज़ाकरात करने होंगे। मगर उस वक्त अमेरिका और नेटो इत्तहादी ताकत के घुमंड में किसी के मशवरे को अहमियत देने को तैयार नहीं थे। दोस्तों, उस जमाने में बरतानिया और रूस के कुछ माहिरीन ने अमरीकी सदर को खतूत भी लिखे, लेकिन उन्होंने मुतकब्बराना अंदाज में जवाब दिया कि हम अमरीकी मामलात को अपने अंदाज में डील करते हैं। दोस्तों, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमरीका और उसके नेटो इत्तहादी तवील जंग से थक गए हैं। इस वक्त अफगानिस्तान में अमली तौर पर सिर्फ अमरीका है और उसके नेटो इत्तहादियों में सिर्फ गिनती के चंद लोगों की नुमाइंदगी अफगानिस्तान में रह गई है। दोस्तों, आने वाले वक्त में काबुल में एक कौमी हुकूमत नजर आ रही है जिसकी सरबराही अफगान तालिबान के पास होगी और इस पर मुकम्मल इत्तफाक राय हो चुका है। अफ्रीकन के दरमियान 80% तक मामला तय पा चुके हैं, बाकी 20% आने वाले दिनों में तय पा जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अमरीकी महकमा दिफा की जानिब से ऐलान किया गया था कि अफगानिस्तान से मजीद अमरीकी फौजियों का इनखला वक्त से पहले कर दिया जाएगा। दोस्तों, मौजूदा अमरीकी अफवाज की तादाद में मुसलसल कमी आ रही है, इसलिए अगले साल जनवरी के वस्त तक मजीद 2000 फौजियों के इनखला के बाद अमरीकी फिजाई कुव्वत और इंसदाद दहशत गर्दी के हवाले से कुछ फौज अफगानिस्तान में मौजूद रह जाएगी। इसके अलावा चंद हजार नेटो फौजी अफगान फोर्सेस की तरबियत के लिए मौजूद हैं और हालात साजगार होने पर ये अफगानिस्तान से चले जाएंगे। दोस्तों, इन सब बातों से ज्यादा अहम बात यह है कि अब बैनुल अक़वामी बरादरी की तवज्जो भी अस्करी मामलात से हटकर मुआशी हालात पर मरकूज हो जाएगी। लेकिन अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का दारोमदार इस बात पर है कि क्या बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात में गैर मुल्की अफवाज के इनखला से पहले कोई जंग बंदी का कोई मुआहदा होता है या नहीं, ये बड़ी अहम बात है। दोस्तों, दोहा के मुआहदे के बाद शुरू होने वाले बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात को अब सेक्स चैलेंजेस का सामना है। इन मुज़ाकरात को इब्तदा में ही ताखीर का सामना करना पड़ा क्योंकि अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान कैदियों के तबादले पर तनाज़ा मौजूद था। जब ये मसला हल हो गया तो कतर में अफ्रीकन के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज हुआ। अब खबरें आ रही हैं कि ये बातचीत किसी मुआहदे की सूरत इख्तियार करने वाली है जिसमें मुज़ाकरात के अमल और टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस यानी TORs को शामिल किया जाएगा और इस अमल के बाद उम्मीद है कि जंग बंदी समेत दीगर कोई मामलात पर मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो का दौरा कतर और तालिबान के मुज़ाकराती वफ्द के सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर से मुलाकात का मकसद भी यही था कि अमरीकी महकमा दिफा की जानिब से अफवाज के इनखला के बयान के बाद मुज़ाकराती अमल में तेजी लाई जाए।
लेकिन हर कोई इस बात से मुत्तफिक नहीं है कि गैर मुल्की अफवाज की तेजी से इनखला का कोई असर नहीं होगा। दोस्तों, जनवरी 2021 से 2000 फौजियों की होने वाली वापसी दरअसल दोहा मुआहदे के मुताबिक मई 2021 में होनी थी और उन 2000 फौजियों की वापसी के बाद भी अफगानिस्तान में 2500 फौजी मौजूद रहेंगे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि चंद अमरीकी इत्तेहादी इस फैसले से परेशान हैं, लेकिन जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप इस फैसले के जरिए सदारत छोड़ने से पहले अमरीकी फौजियों की वतन वापसी का वादा पूरा करना चाहते हैं। और दोस्तों, अफगानिस्तान के हाई काउंसिल बराए कौमी मुसालहत के सरबराह अब्दुल्ला का कहना है कि अगरचे वो इस फैसले का एहतराम करते हैं, लेकिन ये फैसला बहुत जल्दी कर लिया गया है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेनिस स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि अफगानिस्तान से जल्दबाजी या गैर मुनज़्ज़म तरीके से इनखला की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। लेकिन दोस्तों, अब अमरीकी फौज जल्द से जल्द खित्ते से निकल जाने के लिए कोशिश कर रही है और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुल्ला अब्दुल गनी की जानिब से गुफ्तगू के दौरान ही काल काट देने की गुस्ताखी भी बर्दाश्त करनी पड़ी, क्योंकि अब उनके पास कोई चारा नहीं है। और अफगान तालिबान को भी अंदाजा हो चुका है कि अब वो ये जंग जीत चुके हैं और जीतने वालों को हारे हुओं के साथ किस तरह से रवैया इख्तियार करना है वो अच्छी तरह से जानते हैं। दोस्तों, ये शायद पहली मर्तबा है कि अफगानिस्तान की जानिब से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इस तरह से बराह रास्त तस्दीक का निशाना बनाया गया है। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि अफगानिस्तान के आइंदा सियासी निजाम का फैसला अफगानिस्तान किस तरह से करेगा। अफगानिस्तान में 19 साल से जारी जंग के खात्मे के लिए अफगान मुतारिब ग्रोहों के दरमियान दोहा में मुज़ाकरात हो चुके और दोस्तों, उन मुज़ाकरात के अलावा पाकिस्तान ने अमेरिका की अफगानिस्तान से जान छुड़वाने में कलीदी किरदार अदा किया है। इसी वजह से अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को खास अहमियत दी जाती है। दोस्तों, तालिबान के सियासी दफ्तर के डायरेक्टर मुल्ला ब्रदर ने अपने बयान में अमेरिका के साथ होने वाले मुआहदे से वाबस्तगी का अज़्म दोहराया है। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात करने वाले अफगान शहरियों की पुरअमन और खुशहाल जिंदगी की राह हमवार करने की हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उन्होंने अपने गिरोह के अफगानिस्तान में इस्लामी निज़ाम को तरजीह देने पर भी जोर दिया और बैरूनी दुनिया से रवाबित के हवाले से कहा कि तालिबान चाहेंगे कि अफगानिस्तान के मुस्तकबिल में अपने पड़ोसियों और बाकी दुनिया से मुस्बत ताल्लुकात हों। दोस्तों, दोनों मुज़ाकराती फ्रीकैन के दरमियान अफगानिस्तान में अमन के लिए कोशा मुमालिक और बैनुल-अक़वामी तंजीमों की जानिब से बयानात दिए गए हैं, जिसमें पाकिस्तान की जानिब से इंतहाई कलीदी किरदार अदा किया गया। दोस्तों, अगर अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत आ जाती है, जिसके 80% चांसेस हैं, तो उसके बाद पाकिस्तान की मगरबी सरहद भी महफूज हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर की जानिब से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जाते जाते ये तस्दीक नहीं बल्कि मुंह पर जनाटेदार थप्पड़ है कि जिन तालिबान को तुम अपने साथ बात करने के लायक नहीं समझते थे, वो तुम्हारी ज्यादा लंबी टेलीफोन कॉल सुनना भी दर्द सर समझते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।